खुद पीएम मोदी ने फाउंडेशन रखा था राम जन्मभूमि का। किस तरीके से देखते हैं आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था महंगाई को लेकर, पूरे देश में कई जगह प्रोटेस्ट हुआ और ये जो बयान आया सर कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, उन्होंने सांप्रदायिकता का ऐनक लगा रखा है। वो हर चीज़ को एक सांप्रदायिक के नज़रिए से देखते हैं और इसीलिए उनको इसमें भी लग रहा है कि शायद कुछ उसका लाभ मिल जाए उनको, और सांप्रदायिक के रंग देने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो भी जन समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा लगातार चलेगा। अभी फिर हम लोग 9 तारीख से लेकर 15 तक जो हमारी आज़ादी का उत्सव है उसको हम मनाएंगे। सर आगे अमित शाह उसको जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए नियम कानून के हिसाब से, क्योंकि जो मामला है वो कंप्लेंट्स के हिसाब से है और ईडी जो है वो उसकी कंसर्न अथॉरिटी है और सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो मेंटेन करनी चाहिए। देखिए, ईडी के बारे में सारे देश में ये बात आम हो चुकी है। अब ये छुपी हुई बात नहीं है कि केंद्र सरकार उसको अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कोई भी व्यक्ति ईडी के नज़रिए में नहीं आया है, उसकी नज़र पर नहीं पड़ी है। लेकिन बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ ईडी लगा दी गई है या उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ ईडी लगाई गई। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो ईडी है उसका इस्तेमाल किस तरह से, उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है। और जहाँ तक ईडी को रिस्पॉन्स देने का सवाल है, तो सोनिया गांधी बीमार होते हुए और उसके बावजूद भी जब उनको सम्मन किया गया तो वो गई। राहुल गांधी जी लगभग उनसे 50 घंटे तक पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने जवाब दिया, तमाम सवालों का जवाब दिया। तो उसमें हमारी पार्टी या हमारे नेता कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन एक ये बात भी स्पष्ट है और साफ है कि ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। सर अब जिस तमाम मतलब डरेंगे नहीं, उन्होंने इस तरीके से कहा, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये परिवार जो है गांधी परिवार, इस पर जो इतने हमले किए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा और आरएसएस के द्वारा, वो इसीलिए वो जानते हैं कि ये वो परिवार है जो अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुका, जो उनके जुल्म सितम को जिसने बर्दाश्त किया, जिसने जब जब ज़रूरत हुआ देश को कुर्बानी और बलिदान का, तो इस सब परिवार ने कुर्बानी और बलिदान दिया है। इसलिए उनको लगता है कि जब तक इस परिवार को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं करा सकते। और ये सिलसिला जारी है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। वो डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं और उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है नरेंद्र मोदी जी को, और जो मोदी जी के द्वारा जो हिटलर शाही चल रही है उसका वो सामना करने को तैयार है। सर जिस तरीके तक कांग्रेस जो प्रोटेस्ट करती थी वो नॉर्मल कपड़े पहनती थी, लेकिन अब जिस तरह से काले कपड़े पहने हैं तो ये एक तरह से राम भक्तों की इंसल्ट है और उन्होंने इस दिन को चुना क्योंकि ये दिन जो है बिगिनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राम जन्मभूमि। देखिए, हकीकत ये है कि आज सारे देश के अंदर लोग महंगाई को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, अग्निपथ को लेकर और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर लोग के अंदर जितना रोष है, ये जो काला कपड़ा है ये उसी रोष का एक प्रतीक है कि हम उनके साथ हैं। जो देश की जनता जिस चीज़ों का सहन कर रही है, जिस जुल्म और सितम का सहन कर रही है, उसका वो प्रतीक है। इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया था कि हम काला कपड़ा पहनेंगे और काली पट्टी लगाएंगे।